जय संगत जी। आज मई की 23 तारीख है और आज शुक्रवार है, मेरे प्रभु का शुक्राना का दिन। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 5:55 हुए हैं। सो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हारिक उस रहमत के लिए जो आप अपने बच्चों पर बड़े दयालु और कृपालु बन के बरसाते रहते हैं, बिन परवाह किए कि कौन क्या कह रहा है आपके बारे में। प्रभु, आप बहुत महान हैं। मैंने इतना महान किसी में ऐसा कैरेक्टर देखा नहीं। यू आर रियली अ लवेबल मैन, अ लवेबल फादर who is so forgiving and so benevolent. मैं अभी आपका सत्संग पढ़ रही थी। उसमें आपने लिखा है कि असल दौलत तो फैमिली के साथ टाइम बिताने में है। आई 100% अग्री विद यू गुरु जी महाराज। मेरा भी आउटलुक लाइफ में यही है। ये धन दौलत तो हाथ बदलती रहती है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। ज़रूरी भी है, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं कि रिश्ते ख़राब करके बैठ जाओ। एटलीस्ट आई फील दैट वे एंड आई एम अ वेरी डिवोटेड मदर एंड अ वाइफ। बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। प्रभु, मैं आपसे इस बात में पूरी तरह से सहमत हूँ। जब तक घर में खुशहाली ना हो और बीमारियाँ दूर ना हों, ऐसे पैसों का करना क्या है। मैं तो आपको सच्ची धन्य है। आप कितना कुछ कई बार संगत कह जाती है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी अपनी भड़ास निकाली थी। जब मुझे लंबे सत्संग पढ़ने पड़े तो मेरे को थोड़ी इरिटेशन हो गई। लेकिन प्रभु, इट्स अ फैक्ट। आजकल का ज़माना ऐसा है, बिना कुछ किए भागे, ऐसे लग रहा है भागे दौड़े जा रहे हैं हम टाइम के साथ। ये कोई अच्छी लाइफ नहीं है। मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है इस करके। अपनी शांति से बैठते थे और हंसना खेलना, किसी चीज़ की परवाह नहीं। अब तो पता नहीं क्या होड़ी लगी रहती है कि इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। हालांकि उतने ही हमारे आरामदायक चीज़ें हो गई हैं। घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर। लेकिन प्रभु, वो हिम्मत नहीं रह गई अब सब भाग दौड़ करने की। बहुत अच्छा ज़माना होता था और बड़े अच्छी तरह से दिन शुरू होता था भगवान का नाम लेके। एनीवे, ये तो अब दूर के सपने रह गए। लेकिन मैं आपको तहे दिल से प्रभु शुक्राना करती हूँ कि आपने कभी भी किसी बच्चे की बात को दिल से नहीं लगाया। आप फिर अपने बड़ी शिद्दत से उठ के जो उनके लिए सही है वो ही करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी एंड वी ऑल नीड टू लर्न। और आपने मेरे बच्चों के लिए जो भी कहा है प्रभु, एक मेरी अरदास है आपके सामने कि मेरे छोटे बेटे को सेटल कीजिए लाइफ में। ही इज़ गेटिंग वेरी लोनली नाउ। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं प्रभु।
मैं चाहती हूँ इसकी लाइफ को कुछ एक, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए, वो है नहीं। मैं चाहती हूँ इसको यहाँ तो किसी अच्छे रास्ते में डालिए, वेर ही हैज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एंड इज़ सराउंडेड बाय गुड पीपल, या फिर वैसे इसको सेटल कीजिए ज़िंदगी में, इसको एक अच्छी कंपेनियन वाइफ मिले जो इसका पूरा ख्याल करे। क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है उसको भी लगता है कि मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं अकेला क्या करूँगा। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी फीलिंग एंड आई ऑल्सो वरी अ लॉट अबाउट हिम। सो प्रभु आप ही देखिए क्या कर सकते हैं। अभी तक तो आपने बहुत मदद की है एंड वी आर सेल्फिश टू बी ऑल द टाइम डिमांडिंग, पर ये बात हमेशा मेरे को खलती रही है जब से इसकी शादी हुई है। सो ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए महाराज, मैं आपका मंत्र जाप करूँगी और फिर मैं हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा, मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है बुधवार। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज सुबह सुबह मुझे इतनी सुंदर वाइट कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा। आपकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स बरस रही हैं गुरुपा। गुरुपा आप हमारा कितना ध्यान रखते हो, हमेशा हमारे अंग संग रहते हो गुरुपा। आप हमारा सहारा हो, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। इसी तरह सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। गुरुपा जो हॉस्पिटल में तकलीफ़ में हैं उन पर भी कृपा करना गुरुपा। जिनके पास जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, उन पर भी कृपा करना गुरुपा। हम संगत परिवार के भी उनकी मदद करनी चाहिए गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाहे गुरु, सतनाम शिवाहे गुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये संध्या बेला शुक्राना की हाजिरी है महाराज के चरणों में। और संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया है कि तेरे बुरे समय का ये आखिरी चरण है, शुक्राना करके निकल जा। शुक्राना बाबा, बस मैं यही चाहती हूँ बाबा, किसी संगत के जीवन में बुरा चरण कभी न आए, न हम बुरा आचरण करें, न हमारे जीवन में बुरा चरण आए। और जब भी आए, आपके शुभ चरण हमारे जीवन में जब से आए हैं, हमने बुरा शब्द ही
भूल गए हैं। सब कुछ अच्छा ही लगता है, बस पॉजिटिव दिखता है। कुछ अगर हमारे साथ अहितकारी होता भी है तो हम यही सोचते हैं कि गुरु जी की कृपा से हो सकता है बड़ा संकट छोटे में टल गया। शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी मुझे फिर से डांट लगाए हैं संगत जी अभी, और पता नहीं क्या हो गया कि मैं कड़ा प्रसाद बना ही नहीं रही हूँ। अभी फिर से मेरा ही वाला शब्द बज रहा है उसमें, जो मैं गुरुजी को हमेशा सुनाती हूँ। और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मुझे तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, तो कब बना रही है ये बता, मैं जल्दी ही तेरे घर आ रहा हूँ। और अब मुझे लगता है कि मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी चलो मैं चलती हूँ किचन में कड़ा प्रसाद बनाने, आप बनाना मेरे साथ, और आपको जैसा खाने का मन है वैसा ही बनवाना, ठीक है। और उसके साथ गुरुजी ने मुझे जो शब्द सुनाया था, शायद उनको मुझसे सुनना होगा। मैं जानती हूँ गुरुजी आपकी सारी चालाकियाँ, तो आपके चरणों में समर्पित है। रे मता करदा है जोलियां भरदा है, रे मता करदा है झोलियां भरदा है, पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पैर के दर्द को बहुत कम कर दिया है, और उन्होंने सत्संग सुना सुना के ही मेरा ये कष्ट कम किया है। क्योंकि और आज गुरुजी ने मुझे एक और सेवा मुझसे ली, मेरे लिए ही ली, और मेरा कष्ट उससे काटा। जो मैं जल प्रसाद रखती हूँ रात में लोटे में, उसके ऊपर कल गुरुजी ने मुझसे ओम लिखवाया था, उसके कैप के ऊपर में लोटे के ढक्कन पे। और सुबह गुरुजी ने जोत का घी बहुत बचा दिया था, तो मैंने ना उस जोत के चंदन में थोड़ा सा जल प्रसाद मिलाया, और उसमें वो घी को मिक्स करके उससे अपने पूरे पैरों की मालिश की, फिर नहाई मैं। और उसके बाद मेरे पैरों का दर्द बहुत कम है। और शुक्राना गुरुजी, आप ही सोजी डालते हो, आप ही सेवा करवाते हो। और जितनी देर मैंने मालिश की उतनी देर मैंने ओम नमः शिवाय का जाप करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और मंत्र जाप तो ऐसी दवा है जो कि संजीवनी है, जो जान भर देती है, तो दर्द क्या चीज़ है। तो शुक्राना गुरुजी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को मैं शुक्राना करना चाहूँगी। आज अचानक मैं स्क्रॉल की पीछे, तो पिछले साल 22 जून से मैं जुड़ी थी, आज 22 तारीख है। आज से ठीक 1 महीने बाद विपिन अंकल भैया बन के मेरी लाइफ में आए, और उसके बाद से उन्होंने इस बहन का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा, बिल्कुल गुरुजी की तरह। विपिन अंकल, आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। जीवन की हर ऊंचाइयां आपको मिले, और गुरुजी आपको हर वो मुकाम ब्लेस करें जिसकी आपने कभी दिल में तमन्ना की थी। और गुरुजी जो जिस मुकाम पर आपको पहुंचाना चाहते हो, इस बहन की दुआ सदा से सदा तक आपके साथ रहेगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी का बहुत बहुत प्यार और आभार, जो हर पल मेरे साथ, मेरे हर सत्संग के साथ, और सत्संग के प्रसाद को सुनाने वाले और सुनने वाले, जो हम सब एक दूसरे के साथी हैं, जो गुरु जी के बहुत प्यारे बच्चे हैं, उन सबको मेरा दिल से शुक्राना और शुभकामना। और सबको मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ, और मैं सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ। आज बस दुआ है इस दिल में, नानक बाबा आज सब पे रहम कर देना, आज सबको बख्श देना, सबके गुनाहों से, सबके बुरे कर्मों से आज सबको बख्श दो बाबा। आज के दिन सबको बख्श दो बाबा, बख्श दो बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी की दुनिया निराली है, और यहाँ पे गुरुजी हमें, अगर हम मन से सत्संग सुने ना, सत्संग क्या है, ये सचखंड का प्रसाद है। नॉर्मल वे में हम समझते थे कि सत्संग एक प्रवचन होता है जो साधु संत किया करते हैं, लेकिन थोड़ी लाइट ऑफ कर लेना। लेकिन एक्चुअल में सत्संग क्या होता है, तो हमारी जो जर्नी है गुरु जी के साथ, जो हम शेयर करते हैं। गुरु जी क्या करते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे, किसी को भी उठाते थे और कहते थे चल हुन दस,
आपकी कृपा हुई तने ऊपर फुंदस। और वो बताते थे, और उसको सुन के जिनका वो कष्ट होता था वो कट जाता था, उनको वो प्रॉब्लम कभी होता ही नहीं था। और संगत जी, इस तरह से गुरु जी की ये दुनिया, ये लीला, ये जो उन्होंने रची थी वो अभी तक कायम है। मेरे अंदर इतनी सारी बीमारियों के सत्संग गुरुजी ने सुनाए, सबके सिम्टम मैं फील करती थी, सब कुछ मुझे हुआ, जैसे लीवर सिरोसिस, जैसे किडनी का प्रॉब्लम, स्टोन का और कैंसर का। और सब कुछ में गुरुजी ने कहा कि तू बस ये उपाय कर। कभी हल्दी का पानी पिला के, कभी उन्होंने मुझे अर्जुन छाल तो गुरुजी मुझे रोज़ पिलाते हैं, अभी तक पिलाते हैं, चाय के साथ एक बार सुबह में। और कभी पाठ करके, कभी वॉक करके, एक एक करके गुरुजी ने मेरा कष्ट काटते गए और हर सिम्टम को मैं फेस करती रही। जब मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, मेरे पति और माँ को इतना कष्ट बर्दाश्त नहीं होता है, उन लोगों ने बहुत सफ़र किया है, तो वो कहते थे तू भी उसी कष्ट में है बेटा, लेकिन तू नहीं समझती है, तेरे अंदर भी सेम बीमारी पनप रही है, लेकिन मैं तुझे उस बीमारी से जल प्रसाद से ही ठीक करूँगा, तू चिंता न कर, मैं तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दूँगा। और वाकई संगत जी, मेरा जो इतना बड़ा सा कैंसर था, जिसको कि गुरुजी ने सत्संग सुना सुना के ही काट दिया। होता क्या है संगत जी, हम देखते हैं ना कि एक ही से रिलेटेड अगर हमारे पास बार बार सत्संग आते हैं तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है वो कभी भविष्य में होने वाला हो या हो चुका होता है, तो गुरुजी उसको सुना के ना हमारे उस कष्ट को काट ही देते हैं। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, और उस सत्संग में था कि एक आंटी के हस्बैंड का किडनी का प्रॉब्लम था, और वो आंटी गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ दी हैं, जैसे हम सब गुरुजी पे सब छोड़ देते हैं कि गुरुजी तू जाने, तेरा काम जाने। हमें गुरुजी से यही कहना है, हमें बस मंत्र जाप करना है और ये कहना है कि गुरुजी आप जानो और आपका काम जाने, और सब गुरुजी संभाल लेते हैं। और संगत जी, उसमें आंटी जी के हस्बैंड को पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, फिर उनको एक दिन मोशन के साथ कुछ लिक्विड लिक्विड गया और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन फिर से उनको तकलीफ़ आने लगी। और गुरु जी बार बार कहते थे कि तेरे पति के कष्ट को काट रहा हूँ, तो शुक्राना कितना कर, शुक्राना कितना कर। बस उन्होंने शुक्राना में थोड़ा सा डिले कर दिया था, लेकिन हमारे गुरु जी महाराज इसके लिए उनको कष्ट नहीं दे सकते हैं। अगर हम फिर ये कहते हैं ना कि गुरुजी हमने तो शुक्राना किया, लेकिन आपने फिर भी हमारा ठीक नहीं किया, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को क्या देते हैं संगत जी, हम अपने महाराज को क्या देते हैं? हम तो उनको 2 मिनट भी नहीं देते हैं, वो तो सिर्फ 2 मिनट मांगते हैं कि मेरे स्वरूप के साथ बैठ जा तू, कुछ नहीं कह, कुछ नहीं कहना है तुझे, मंत्र जाप करते हुए तू 2 मिनट मेरे पास बैठ जा। मैं अभी तक नहीं बैठ पाती हूँ। लेकिन ये दूसरी बात है कि गुरुजी ने इतनी इतनी बख्शीश दी है कि हर समय उनको याद करती हूँ, तो शायद गुरुजी इसीलिए ब्लेस कर देते हैं हम सबको। लेकिन ये गुरुजी ने हम सबसे हुक्म दिया है कि हम सबको गुरुजी के पास 2 मिनट बैठना है, उनके लिए समय निकालना है। वो हमारे परम पिता हैं, माँ हैं। क्या हमारे बच्चे हमारे पास जब नहीं बैठते हैं तो हमें बुरा लगता है ना संगत जी? इसी तरह गुरुजी को भी बुरा लगता है, उनको भी तो दुख होता होगा कि जिस बच्चे के लिए मैं दिन रात एक करके उसके सारे कष्ट काटता हूँ। कितने रूपों में गुरुजी हमारा कष्ट काटते हैं, कभी बटरफ्लाई, कभी हनी बी, कभी छिपकली, कभी कबूतर, कभी बिल्ली, कभी काल भैरव, कभी चींटी, कभी मछली, हर रूप में कभी न कभी किसी कष्ट को सुना के, कभी स्वप्न में कोई सीन दिखला के। तो हर जगह तो गुरुजी हमारे कष्ट काटते होते हैं, हमारे कर्मा काटते होते हैं, क्योंकि इनकी लीला अलग है। ये हमारे लिए समझ पाना नामुमकिन है संगत जी, हम नहीं समझ सकते हैं इनकी कृपाओं को, इनकी जो दातें हैं उनको हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हम इतना समझते हैं कि हमारा गुरु बहुत मेहरबान है, और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस दरबार के एक छोटे से अंग बने हैं। तो बस हमें अपने कर्मों को इतना स्वच्छ रखना है कि इस दरबार में हम मुट्ठी वाले संगत ही बन के रहें, हम यहाँ से अब छूटे नहीं।
साइया डोड़ हथो छूटे ना, छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। गुरु जी मैं तेरी पतंग। तो बस हमें पतंग बन के रहना है संगत जी। और संगत जी तो एक तो सत्संग गुरु जी ने वो सुनाया जिसमें कि किडनी के बारे में बताया, और आजकल इनको भी दिक्कत हो रही थी, तो मुझे लगता है कि गुरु जी ने मुझे भी कहा, गुरु जी ने कि तू ये सत्संग सुन के शुक्राना कर, तेरे पति के उस बीमारी को मैंने ठीक कर दिया। तो सत्संग सुनते सुनते अरदास कर और शुक्राना कर ले। तो गुरु जी मैं अरदास करती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ कि आपने जो हमें सेवा दी थी सत्संग सुनने की, वो सेवा को आप स्वीकार करना और इनको ठीक करना, इनका किडनी ब्लेस करना। और जितने भी संगत परिवार को अभी किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गुरु जी आपसे आपकी इस बेटी की अर्जी, आपने कहा था कि जो तेरे मन में है वो अर्जी लगा, तो मैं ये अर्जी लगाती हूँ कि इस संगत परिवार में जो ये सत्संग सुनेंगे, उनमें से जिनको भी किडनी का कोई प्रॉब्लम होगा, आप उन सबको ब्लेस करना बाबा, उन सबको हेल्दी किडनी ब्लेस करना बाबा। और बस उनको ये सेवा दे देना बाबा कि वो जल प्रसाद का सेवन करें, जिस तरह आपने हमें ये सेवा दे रखी है कि जब भी पानी पियो तो जल प्रसाद ही ग्रहण करो, दवाई तो खास करके जल प्रसाद से ही लो। और उसमें उनका ना बीपी भी बहुत बढ़ रहा था। और संगत जी इस रूप में गुरु जी ने मेरा कष्ट काटा, क्योंकि मेरा बीपी हमेशा नॉर्मल रहा, दोनों बच्चे भी हुए मेरे तो बीपी मेरे बिल्कुल नॉर्मल रहते थे संगत जी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना मेरा बीपी बहुत लो रहता है और मुझे चक्कर भी आते रहते हैं। तो मैं गुरु जी मुझसे कहते हैं कि तू हल्के में मत ले, तू जल प्रसाद रोज पी, जल प्रसाद ही तेरी दवाई है। और सॉरी गुरु जी, लेकिन मैं हमेशा पीती हूँ। और गुरु जी ने एक और चीज़ कही है हम सबसे कि जब हम लोग खाना खाते होते हैं या फिर हम कुछ भी कहीं बाहर भी जाते होते हैं, दवाई खाते होते हैं, तो अंदर में ना कम से कम अगर मंत्र जाप करने का टाइम ना होना, तो हम सिर्फ जय गुरु जी या ओम नमः शिवाय, ये तो छोटा सा है ना मूल मंत्र, तो बस हम इतना कह के उसको ग्रहण करें। और फिर ना वो हमें, या फिर मेरा वैद गुरु गोविंदा, हम कुछ भी कह सकते हैं, बस भगवान का नाम लेके, गुरु गोविंद सिंह का नाम लेके, बाबा नानक का, धन गुरु नानक, कुछ भी कह के हम उस दवाई को ग्रहण करेंगे ना, तो वो दवाई हमारे अंदर जाके ना अमृत बन जाएगा और वो हमारे हर कष्ट को काट के हमें नवजीवन और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। शुक्राना गुरु जी इस सेवा के लिए जो आपने मुझसे ये सेवा ली, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज गुरुजी ने, जब मैं माँ को मालिश कर रही थी सुबह में, तो गुरुजी ने मुझे एक भाव दिए कि मैं सत्संग सुनती हूँ रहती हूँ, कि मैं कहती हूँ गुरुजी से कि ये सत्संग आप समझिए गुरुजी कि माँ की तरफ से मैं सुन रही हूँ। तो संगत जी जब मैं माँ को मालिश कर रही थी और मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी ने मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, तो गुरुजी मुझे कहते हैं तू अभी बोल मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। और ऐसा मन में पढ़ते पढ़ते, अंदर अंदर जाप करते करते अपनी सासू मानो ये जल प्रसाद और घी, जोत का घी और जो क्रीम का तू बनाई है वो लगा। और संगत जी मैंने वही किया और मम्मी को बहुत रिलीफ है। पहले से तो हम लोगों को बहुत अंतर लगता है उनमें, उनका वेट भी गेन हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बहुत 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 बार कही है कि तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूँगा। और तेरे सामने मैं बार बार इसलिए आता हूँ कि तुझे विश्वास हो जाए कि मैं तेरे लिए बैठा हूँ और मैं सब संभाल लूँगा। तो शुक्राना गुरुजी। और ये भी कहते हैं गुरुजी कि मैं तेरे लिए हूँ और तू चिंता, मैं तेरे सामने बार बार इसलिए आता हूँ ताकि तू चिंता ना करे और तू बेफिक्र हो जाए और तू बस मंत्र जाप कर, तेरा गुरु सब संभाल लेगा। तो बस मेरा गुरु सब संभाल लेगा, वही सब संभालता है। तो और ये तो मेरे लिए आंसर ही था ना संगत जी, क्योंकि मैं गुरु जी को हमेशा तो सुनाती हूँ, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा ही है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। तो बिल्कुल उसी शब्द में मुझे जवाब देते हैं गुरुजी संगत जी कि मैं सब संभाल लूँगा, क्योंकि मैं उनको कहती हूँ ना कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम,
और आशा हमें है, विश्वास है, क्योंकि इतना भरोसा है ना, ये भरोसा बहुत बड़ी कमाई होती है। ये भरोसा तब आता है जब आप खुद को उस माँ के गर्भ में महसूस करो, जब आप खुद को उस परम शक्ति की गोद में महसूस करो, जब आप खुद को महसूस करो कि आपके एक तरफ साक्षात महादेव और एक तरफ साक्षात महाकाली आपके हाथ पकड़ के चल रहे हैं और आपके आगे से विघ्नहर्ता बढ़ रहे हैं, सारे विघ्न को काटते, और आपके पीछे से बजरंगबली जय श्री राम का शंखनाद करते हुए आपके मार्ग में प्योर पवन, एकदम शुद्ध वायु का प्रसार कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको निश्चल निष्काम भावना से ओतप्रोत कर रहे हैं। सच्चे साईं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये कृपाएं तब होती है ना जब हमारे मन में किसी के लिए भी बुरा भाव नहीं बचता है। संगत जी, जब हम ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, घृणा, पाप, संताप, इन चीज़ों से धीरे धीरे गुरुजी हमें दूर कर देते हैं, बहुत दूर कर देते हैं, इतने दूर कर देते हैं ना कि हमें इन सब से लगता है कि इसकी चर्चा ही क्यों होती है। मुझे तो अब यही लगता है कि क्यों हम किसी का बुरा सोचे। सबके अपने कर्माज हैं। गुरुजी सबका कल्याण करो। जिन्होंने हमें तकलीफ़ दिया उनका भी कल्याण करो, जिन्होंने हमें सुख दिया उनका भी कल्याण करो, जो हमारे जीवन में आए उनका भी कल्याण करो, जो हमारे जीवन में आएंगे उनका भी कल्याण करना। सब पे आप कृपा करो। हम चाहते हैं कि पूरा विश्व आपकी संगत बन जाए गुरुजी, और सब बहुत 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 अच्छे से आपके जो रास्ते हैं, आपकी जो नेक रास्ते हैं उस पे चले गुरुजी। ये आपकी बेटी की प्रार्थना है। और वाकई में गुरुजी अगर ऐसा दिन आएगा ना तो सब बहुत 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 ब्लेस्ड फील करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं ना कि नो एबीसी, तो वाकई में ये हमें सीखना चाहिए हम सबको, नॉर्मल जो लोग हैं उनको भी। नो एबीसी का मतलब क्या होता है संगत जी? नो एब्यूज़, नो ब्लेम और नो क्रिटिसाइज। किसी को भला बुरा मत कहो, किसी की निंदा न करो, किसी की चुगली न करो। अगर ये 3 काम हम छोड़ देंगे ना तो फिर हमारे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, क्योंकि इसके बाद हमारे अंदर में नाम रहेगा, हमारे अंदर में अच्छी भावना रहेगी, हमारे अंदर में सेवा पनपेगा, हमारे अंदर में शुद्ध भाव आएंगे और हम बहुत 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 ब्लेस्ड फील करेंगे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, आज मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का। गुरु जी ने कल मुझे कहा था कि कल तुझे एक ऐसी खबर मिलेगी जिस पे तुझे विश्वास नहीं होगा कि ये क्या हो गया। तो वाकई में संगत जी कल ऐसी एक खबर मिली मुझे। होता क्या है ना कि मेरे बच्चे का स्विमिंग क्लास में नाम लिखाने की बात हुई। वो लास्ट ईयर आधा सीखी थी तो वो कंप्लीट कोर्स करवाने के लिए। तो हाँ, हमारे जो पति हैं सुमन, वो मुझे कॉल पे कहते हैं कि ऐसा करना कि इस बार तुम भी ज्वाइन कर लेना, तुम भी कर लेना साथ में। और मैं बिल्कुल भौचक्की सी, मैं तो वो तो फ़ोन पे बोल रहे थे और मैं गुरुजी के स्वरूप की ओर देख रही हूँ कि गुरुजी क्या ये यही कह रहे हैं। और सच में ये बिल्कुल सोच से परे वाली बात थी कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कभी ये मुझे इन सब चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करते थे। और किस तरह गुरुजी ने इनके मन को बदल दिया है, इनके व्यवहार को, विचार को बदल दिया है, और वाकई में पहले से बहुत बदल गए हैं, इतना अच्छा सोचने लगे हैं। कभी कभी तो खैर हमारे स्वभाव है, धीरे धीरे ही हम भी अभी तक गुरुजी के रंग में पूरी तरह से नहीं रंगे हैं, 1% ही रंगे हैं, लेकिन गुरुजी ने बहुत चेंज किया है। और वो मुझे बार बार कहते हैं कि जिसको कोई नहीं बदल सकता उसको मैं बदल सकता हूँ। मैं तो उसके हर एक मूड को बदल दूँगा, मैं उसका मूड ही चेंज कर देवांगा। तू किसी गल तो फ़िक्र ना करी कुड़िए। तो शुक्राना गुरुजी, आप मूड चेंज कर दीजिए। आपने ये भी कहा आज कि सुबह-सुबह कि आज तेरे परिवार पे किसी को आज मैंने जीवन दान दिया है, तू समझ नहीं पाया, लेकिन बहुत बड़ा संकट था जिसको मैंने काटा है और आज ये
तुझे जीवन दान की जो ब्लेसिंग मिली है उसके लिए शुक्राना ज़रूर करना। गुरुजी मैं समझ तो नहीं पाई किसके लिए ये जीवन दान, माँ के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए, मेरे लिए या पति के लिए या मेरे मायके परिवार या ससुराल परिवार, किसी के लिए तो ये होगा संदेश, या फिर मेरे संगत परिवार के लिए, वो भी तो मेरे परिवार ही हैं। लेकिन जिनको भी आपने ये जीवन दान ब्लेस किया है, मैं हृदय से उनके लिए शुक्राना करती हूँ बाबा, क्योंकि आप ही तो हैं जो हमारे पिछले और अगले कर्मों को देख सकते हैं, हमारे पिछले जन्मों को और अगले जन्मों को देख सकते हैं और हमारे उन हिसाब से हमको ब्लेस कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हमें जीवन दान देने के लिए आपका हृदय से शुक्राना गुरुजी। और आपको बहुत 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 प्रणाम गुरुजी। और एक चीज़ और संगत जी आज मेरे मन में आ रहा है कि वो जो हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा होता है वो क्या होता है। तो हमारे जो अंकुर, पूर्व जन्म अंकुर जब फूटे, तो पूर्व जन्म के जो फल होते हैं हमारे, जो हमने अच्छे पुण्य कर्म किए होते हैं, तो अंकुर अंकुर जब फूटे तब हमारे अंदर में वो सोजी आती है। अंकुर से यहाँ पे मतलब ये है संगत जी कि जब भी कोई पेड़ पौधा हम लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें अंकुरन होता है, उसके बाद उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं और फिर वो फल बड़ा होता है और फिर वो नीवेपन में झुकता है, पेड़ पूरा झुक जाता है, जैसे आम का ही पेड़। तो पहले मंजरी आती है ना उसमें, तो वो पूर्व जन्म का अंकुरन है। आप देखते होंगे कि किसी किसी आम के पेड़ में ना कभी कोई फल ही नहीं लगता है, वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो उसने, वो भी तो जान है ना, वृक्ष में भी तो जान होती है। तो उसने ना पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तभी उसमें इस साल अंकुरन नहीं हुआ। तो हमारे अंदर भी जो अंकुरन यानी कि अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे भावनाओं का जो ये जन्म प्रस्फुटन गुरुजी हम पे हमारे अंदर भरते हैं, वो तभी ताकि हमारे अच्छे कर्मों का हमें इस जन्म में यूज़ करने का मौका मिले। तो क्यों ना हम उसको यूज़ करें संगत जी। हम किसी को एक स्माइल दे सकते हैं, हम किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, हम किसी जीव जंतु की हेल्प कर सकते हैं, हम अपने सोसाइटी में ही अपने जो हमारे स्वीपर्स हैं कभी कभी उनको कुछ खिला सकते हैं, कभी कभी हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ही एक स्पेशल ट्रीट दे सकते हैं और कभी कभी हम अपने गुरुजी को ट्रीट दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये सब हमारे सेवा में काउंट होंगी अगर हम इनको गुरुजी को सौंप के करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, हमारी हर एक जो दिनचर्या है उसको आप सेवा बना दो, उसको अपने चरणों में लगा लो और हम गुरु जी का नाम लेके जो भी करेंगे वो सिद्ध होगा, वो फलित होगा, वो हमारे माता पिता का आशीर्वाद होगा। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और एक और मेरा मन गुरु जी ने आज पूरा किया कि आज मेरी बेटी से बहुत सारे काम करवाए हैं गुरु जी ने, वो मेरी आज बहुत सेवा की है और मैं उसको दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो बहुत 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 आगे जाए मेरी बच्ची। और आज फिर गुरुजी ने मुझे एक फिर से वही मैसेज दिया संगत जी कि अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, उस वो तेरा बहुत नाम करने वाला है और उसकी फ़िक्र करनी छੱਡ दे। तेरे मुंडे के सर उत्ते मेरा हाथ है और उसकी चिंता तू कदों न करनी और वो तेरा बहुत नाम करेगा और उसको मैंने जॉब ब्लेस कर दी। तो अब किसको की है गुरुजी, मेरे बेटे को या फिर मेरे किसी रिलेटिव को, किसी परिवार में या संगत परिवार में, किसी के लिए तो ये मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी है मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ। मैसेज मेरे पास आया है तो शायद ये मैं जरिया बनूँगी उस मैसेज को पहुँचाने का। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु करता पुरख निर्गुण निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज ना गुरु जी ने मुझसे एक सेवा ली,
जब मैं खाना बना रही थी तो अचानक से गुरुजी ने मुझे भाव दिए। मैं कढ़ा प्रसाद तो नहीं बना पाई, लेकिन गुरुजी ने मुझसे आज कढ़ी चावल बनवाया। और जब मैं कढ़ी चावल बनाई ना तो मैंने सोचा कि गुरुजी आपने इसको, मैंने तो आपको प्रॉपर भोग नहीं लगाया, लेकिन आपने इसको स्वीकार किया। अगर आपने भाव दिया तभी ये बन पाया है, और अगर माँ खा लेंगी तो मैं समझूंगी कि आपने स्वीकार किया। और संगत जी, जिस वक्त मैंने माँ को परोसा और माँ ने पहला बाइट ही उठाया था और मेरे स्पीकर में बिना सीक्वेंस के ही उस वक्त बजने लगा कि आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ते पाया सहज से ते मन वजिया बधाइया, राग रतन परिवार पढ़िया शब्द गावन आइया। तो शुक्राना गुरुजी, आप जो इतना प्यार से रिप्लाई दे देते हो ना पल भर में, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, बिल्कुल मन भर जाता है। लेकिन आपने रोने को मना किया है तो मैं अब रोती नहीं हूँ। जब भी रोऊंगी आपके चरणों में बैठ के ही रोऊंगी, ताकि उससे आपके चरणों को पखार सकूं और आपके प्यारे से चरण कमल को निहार सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से, और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और अभी समय हो रहा है 9:09। आज संध्या वेले का शुक्राना लेट हो गया है। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर दे मेरे बाबा। आपकी बेटी मैं कलकत्ता से सुनीता बोल रही हूँ, और अभी 9:09 हो गया है गुरु जी महाराज। और आज का तारीख है 22 मई 2025 और दिन है गुरुवार। मेरे प्यारे बाबा के श्री चरणों के गुणगान करने का वार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। कोटि कोटि प्रणाम हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको नतमस्तक होकर के संध्या वेले की शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। आपने बोला कि अगर तू ये सत्संग देख रहा है तो समझ ले चमत्कार शुरू हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तेरी हाजिरी लग गई है बेटा, इस संदेश तेरे लिए ही है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और आपने ये भी बोला तेरी बहन को भी मिल गई ब्लेसिंग्स, अब तेरा नंबर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे पूरे ससुराल वाले जितने भी मेरे परिवार है, जो भी मुझसे जुड़े हैं बाबा, सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके रहमतों का, आपके ब्लेसिंग्स का ये अनमोल खजाना मेरे बाबा आपने हमें भर भर के दिया है गुरु जी महाराज। हमारा पूरा तिजोरी भर गया है आपके आशीर्वाद से मेरे बाबा, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। और इतनी आपने खुशियाँ दी हैं मेरे दाता, इतनी आपने ब्लेसिंग्स भर दिया हमारे जीवन में कि हम हर एक पल, हर एक क्षण आपको बिना याद किए नहीं रहते हैं मेरे बाबा। आप हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन पूरा सुंदर ब्लेसिंग भरा बहार ही बहार हो गया है गुरु जी महाराज हमारे जीवन में। पूरे बहार में जैसे फूल खिले, कलियां खिलते हैं ना, बसंत बसंत जैसे आता है गुरु जी महाराज, बिल्कुल वैसा ही हो गया आपके आशीर्वाद और आपके रहमतों से मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमें लाड लगाते रहें, हमें प्यार करते रहें बाबा, अपने हृदय से लगा के रखे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा त्रिकालदर्शी हैं आप, जानी जहान हो मेरे गुरु जी महाराज। आपको सब पता है मेरे बाबा। तो आपका शुक्रिया करते हुए, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए
आपको अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा शुक्राना मेरे जेठ जेठ जी की तरफ से भी है गुरु जी महाराज। कल उनकी बहुत हालत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे गुरु जी महाराज। और मैंने आपको अरदास भी लगाया था बाबा कि मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे जेठ की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ, उनको भी हेल्थ ब्लेस कर दे मेरे दाता, उनको भी हेल्थ ब्लेस कर दे। तो आज वो ठीक है और हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गए गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री हरि भगवान विष्णु का विवार है गुरु जी महाराज। आप में ही सभी समाहित है बाबा। आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो दाता, मेरे अंतर्यामी प्रभु। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपने बोला ही है आज का सत्संग 814 वाले सत्संग में आपने बोला है, पर आज मैं ये अभी तक से ये सत्संग सुन नहीं पाई हूँ गुरु जी महाराज। अभी आपका शुक्राना भी आज थोड़ा लेट हो गया है, मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा। अपनी प्यारी बेटी, नादान बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। आपने बोला कि बेटा आज तेरा भाग्य बदलने वाला है, ये पत्थर की लकीर है, बुरा होने से पहले ही रोक दिया। आज का दिन निकलने से पहले शुक्राना करके हाजिरी लगा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तो मैं सुबह अमृत वेले में ही हाजिरी लगा दी थी बाबा, उसके बाद मुझे ये सत्संग दिखाई गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, हमारे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स हमारा दिलाने के लिए, और हमारी नेगेटिविटी और हमारा ब्लैक मैजिक और हमारे जितनी भी समस्याएं उन सभी को दूर करने के लिए प्रभु आपको नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं दाता, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपने यहाँ बोला तेरे बेटे पर बड़ा संकट आया था, मैंने काट दिया है। गुरुजी महाराज, मुझे तो बेटा नहीं है, लेकिन मेरी जो बेटियां हैं वो मेरे बेटों से कम नहीं है बाबा। और बेटा और बेटी दोनों ही समान ही होते हैं अभी। तो आप बेटा बोलें या बेटी बोलें, तो हम अपने आप में ही अपने बच्चों के बारे में ही रिलेट कर लेते हैं गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने हमारे बच्चे को ब्लेस किया, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया, बुरी नजरों से बचाया, उसके कष्ट काटे बाबा, उसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने बोला अब तेरे शुक्राने का इंतजार कर रहा हूँ, एक जरूरतमंद माँ तेरी ब्लेसिंग की राह देख रही है, उस तक पहुंचा दे ये ब्लेस्ड सत्संग सोमवार से पहले। तो गुरुजी महाराज पहुंचा दे, अपने घर की अच्छे से सफाई कर, हर जगह बाल गिरे हुए हैं। तो गुरुजी महाराज पता नहीं ये तो मेरे लिए है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो घर साफ करती हूँ गुरुजी महाराज। लेकिन हाँ, पर एकाध जगहों पर कभी कभी बाल दिख जाते हैं, या हवा से उड़ के आते हैं कहीं से, पता नहीं है गुरुजी महाराज, पर दिख जाते हैं बाल। और मेरे भी थोड़े हेयर थोड़े से फॉल हो रहे हैं गुरुजी महाराज, शायद इसलिए भी बाल दिखते होंगे। और मैं तो अभी इतनी गर्मी है गुरुजी महाराज, तो मैं बालों को तो पूरी जुड़े बना के उसको गोल करके रख देती हूँ अटका के, ताकि वो खुले ही नहीं गर्मी से। इतने परेशान हैं गुरुजी महाराज, इतना गर्मी पड़ रहा है मेरे बाबा, मेरे दाता। आपने बारिश करवा के बहुत ब्लेसिंग दिया। एक दिन कल कितना बारिश हुआ गुरुजी महाराज, बहुत गर्मी था कल मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना बारिश करवाने के लिए प्रभु। ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि हमको इतना गर्मी से राहत हो गया बाबा। पूरे ब्रह्मांड के सभी लोगों को, पूरे जितने भी लोग हैं सबको आनंद आया होगा जहाँ जहाँ भी बारिश गिरी है प्रभु। तो आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। मैं मन ही मन बोल रही थी बहुत गर्मी हो रहा है गुरुजी महाराज, कुछ तो कीजिए, तो आपने बारिश ही गिरवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल मैं और एक छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ बाबा, कि आपने बहुत दिन पहले कि बहुत दिन तो नहीं हुआ है गुरुजी महाराज, हाँ पर हो गया है 1 वीक जितना तो हो गया होगा, 1 सप्ताह जितना। आपने बोला था कि मैं तितली रूप में आके तुमको ब्लेसिंग दूंगा, तितली रूप में आऊंगा। तो कल हम लोग टीवी देख रहे थे गुरुजी महाराज, तो उसमें यूट्यूब लगा के देख रहे थे, तो उसमें किसी का मतलब जैसे कि
बाहर के जो वो होता है, बाहर के जो लोग होते हैं अपने आप ही सारा खेती बाड़ी करते हैं और सारा सामान सब्जी सब कुछ उगाते हैं, और फिर उसको अपना उगाया हुआ ही जो भी है, फल है, सब्जी है, जो भी है, वो फिर वो रूट से काट के फिर वो ले जाके मार्केट में बेचते हैं। तो वो ऐसा कुछ ब्लॉग उनका बना हुआ था। तो गुरुजी महाराज वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर फूलों की उन लोग ने चाष किया हुआ था फूलों का। वो शायद कहाँ का दिखा रहा था, मेरे ख्याल से एक छोटा छोटा वियतनाम का दिखा रहा था या थाईलैंड का दिखा रहा था, कहीं का दिखा रहा था गुरुजी महाराज, जो ब्लॉग था कोई। तो इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, इतना सुंदर बटरफ्लाई गुरुजी महाराज, उनको देखते साथ ही मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज बोले थे ना बहुत दिन पहले कि मैं तितली रूप में आऊंगा। वो भले ही टीवी स्क्रीन पे है तितली, लेकिन है तो तितली ही। वो इतनी सुंदर सुंदर कलरफुल वाले ऐसे तितली मैंने जू में भी नहीं देखा है। जू में भी बहुत सारा फूलों का जहाँ गार्डन होता है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर तितलियां दिखती हैं। जब हम बच्चों को लेके जू जाया करते थे तो वहाँ पर बटरफ्लाई भी बहुत दिखते थे, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई दिखते थे। तोता दिखता था, मोर दिखता था, सब कुछ दिखता था। तो अब तो जाते नहीं है उतना। तो मतलब इतना ही रंग बिरंगा, इतना सुंदर, इतना उसके पंखुड़ियों में इतना वर्क किया हुआ, काम किया हुआ, इतना सुंदर तितली था कि इतनी मैंने शब्द नहीं है मुझे उसको वर्णन करने के लिए। इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल वो तितलियां थी, इतनी कलरफुल। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आप बोलते हैं ना आपकी ब्लेसिंग्स देने की तरीका ही अलग होती है। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। उसको देख करके मुझे लगा गुरु जी महाराज जी ने हमको ब्लेस किया तितली दिखा करके। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप कब क्या दिखा देते हैं, आप कब क्या ब्लेस कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे दाता। आप इसी तरह से हमारे पूरे परिवार के अंग संग रहें बाबा, हमारे साथ खड़े रहें, और हमें हमारा हमें आपका साथ इसी तरह से मिलता रहे बाबा। आप हमारा हाथ न छोड़ें और हमें इसी तरह से जीवन के हर कठिनाइयों से आगे बढ़ाते रहें बाबा, मुश्किलों से बाहर निकालते रहें प्रभु। आपका अनंतम शुक्राना है। आपके श्री चरणों में हम इसी तरह से लगे रहें बाबा, आपको याद करते रहें। और क्या चाहिए गुरु जी महाराज, आप हैं तो सब है मेरे मालिक, आप नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे दाता। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मैं आज संध्या वेले के शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगाते हुए बाबा अपनी सत्संग को यहीं पे मैं विराम करना चाहूंगी बाबा, और कल फिर सुबह आऊंगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक ले अपनी बेटी को आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सर्वत धवला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सभी संगत परिवार को अपनी रहमतों का, अपने प्यार का, आशीर्वाद का, अपनी कृपा दृष्टि का हमारे जीवन में इसी तरह से साथ आप हमारे सर पे हाथ रखें गुरु जी महाराज, और अपना साथ कभी न छोड़े मेरे बाबा, मेरे मालिक। सत्यनाम श्री वाहे गुरु, सत्यनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। और मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज उनकी पूरी टीम को ब्लेस कर दे मेरे बाबा, उनकी झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता, उनका हर मनोकामना पूरा कर दे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी जैसा भी उनकी दिली ख्वाहिश है सबको पूरी कर दे मेरे मालिक। और अपनी ब्लेसिंग्स भरे हाथ, अपना प्यार और अपनी आशीर्वाद की, अपनी कृपा दृष्टि की छत्र छाया में हम सभी का पालना करे बाबा, हम सभी को सुरक्षा कवच में रखे मेरे दाता, और हमारा इसी तरह से हृदय में बसा के हमको प्यार करते रहें गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।